इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मेल मर्ज में मौजूद इन्वेलप ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इन्वेलप आमतौर पर इस्तेमाल होता है लोगों को लेटर्स भेजने के लिए या इनविटेशन लेटर भेजने के लिए, जहां पे आप एक खास प्रोटोकॉल के जरिए लोगों को पैगाम भेजते हैं। इन्वेलप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है और जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखा होता है। अगर आपने एक इन्वेलप तैयार करना है किसी एक शख्स के लिए, तो वो आप आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ सेंडर का एड्रेस और दूसरी तरफ जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब आपने बहुत सारे लोगों के लिए इन्वेलप तैयार करना हो और हर शख्स का एड्रेस डिफरेंट हो, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इन्वेलप तैयार नहीं कर सकते। तो उसका कोई ऐसा मेथड हो जिसके ज़रिए हम एड्रेसेस की जो फाइल है उसको हम इंपोर्ट कर लें और उसके ज़रिए हम इन्वेलप तैयार कर सकें बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे वो 500 लोग हों चाहे वो 1000 लोग हों, तमाम के लिए इन्वेलप तैयार किया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। और यहाँ पे आप देखें कि आपने क्लिक करना है मेलिंग्स के ऊपर और स्टार्ट मेल मर्ज में आपको ऑप्शन नज़र आएगा इन्वेलप का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो फौरी तौर पे आपका इन्वेलप जो है वो क्रिएट होगा और उसके साथ ही इन्वेलप ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। इसके ज़रिए आप अपने इन्वेलप का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस हैं, इसमें से किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस और जो रिटर्न एड्रेस है उसकी फ़ॉन्ट सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपका डिलीवरी एड्रेस इंग्लिश में लिखा गया है तो वो लैटिन टेक्स्ट में आएगा, जहाँ पे आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल और डिफरेंट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीवरी एड्रेस उर्दू लैंग्वेज में लिखा है तब वो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में आता है और वहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट में आके आप डिलीवरी एड्रेस में जो फ़ॉन्ट कलर है वो आप सेट कर सकते हैं। उसे आप चाहते हैं कि अंडरलाइन होना चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेम यही फ़ॉन्ट सेटिंग्स आप रिटर्न एड्रेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप इन्वेलप का एक प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में ये हमारा डिलीवरी एड्रेस है। इसकी पोजीशन को आप यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं और टॉप से अगर आप इसको ऊपर लाना चाहें या नीचे लाना चाहें वो आप कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आप रिटर्न एड्रेस के लिए भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल आपके इन्वेलप के लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ होता है। उसके बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका ये यहाँ पे एक इन्वेलप तैयार हो चुका है, जिसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे सेंडर का एड्रेस लिखा गया है और सेंटर में यहाँ पे हम उस शख्स का एड्रेस लिखेंगे जिसको हमने लेटर भेजना है। तो आप चूंकि सेंडर हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सैंपल एड्रेस ले लेते हैं, ABC कंपनी, और यहाँ पे आप उसका फ़ोन नंबर, अपनी कंपनी का जो भी आप एक रैंडम फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और भी जो डिटेल्स हैं, स्ट्रीट नंबर और सिटी, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारा है सेंडर का एड्रेस। उसके बाद जो रिसीवर का एड्रेस है वो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने ये लेटर भेजना है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे अपनी डाटा सोर्स फाइल दिखाता चलूँ कि लेट सपोज कि हमने इन्वेलप तैयार करना है ये इन तमाम लोगों के लिए, जो कि टोटल 14 लोग हैं और इनका एड्रेस यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारी मेन सोर्स फाइल होगी जहाँ से हम डाटा इंपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा सेंडर जो रिसीवर एड्रेस है उसके लिए मैं सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाऊंगा और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारी फाइल मौजूद है मेन डाटा सोर्स, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जो हमारी शीट थी वो थी स्टाफ की, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो फाइनली हमारे पास वो लिस्ट इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो फील्ड है, जो एक्सेल की जो फील्ड है जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल के जिस कॉलम का डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जैसी जाहिर सी बात है, जिस शख्स को हमने लेटर भेजना है उसका नेम हमें पता होना चाहिए और उसके साथ ही हमें उसका फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका एड्रेस हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, और आखिर में हम चाहें तो उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।
तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स थी एक्सेल की उस मेन फाइल में से वो हमने इसमें इंसर्ट कर दी हैं। अब वर्ड क्या करेगा, इन फील्ड्स की मदद से वहाँ से डाटा इंपोर्ट करेगा और यहाँ से आप अपने रिजल्ट्स प्रीव्यू करना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखें, ये हमारे पास पहला एम्प्लॉय था, ये उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये उसका फ़ोन नंबर, ये उसका स्ट्रीट एड्रेस और ये तमाम आखिर में उसका ईमेल एड्रेस आ रहा है। यहाँ से आप रेसिपिएंट को देखना चाहें, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये देखें तमाम लोगों के लिए ये इन्वेलप डिज़ाइन हो चुका है। अब आपको हर एक शख्स के लिए अलग से एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस इन्वेलप को आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में जाके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को इन्वेलप को एडिट करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब ये तमाम इन्वेलप्स मुख्तलिफ लोगों के लिए हमने तैयार कर ली हैं। कहीं पे कुछ आपने चेंज करना हो किसी भी एक ख़ास शख्स के लिए तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेल मर्ज के में मौजूद इन्वेलप ऑप्शन जो है वो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा इन्वेलप ऑप्शन इन मेल मर्ज।